गोकुल में जन्मे, गोकुल में जन्मे, गोकुल में जन्मे मथुरा के तारे। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भोलेनाथ दर्शन करके गए। एक बार संत थे गर्गाचार्य जी महाराज, जो वसुदेव जी महाराज के कुल गुरु थे। वसुदेव जी इनसे मिलने जेलों में गए अपने शिष्य का हालचाल जानने के लिए। वसुदेव जी महाराज से जैसे ही जेलों में मिले, वसुदेव जी रोने लगे। गुरुदेव, वैसे तो मैं कुशल मंगल हूं, आपकी कृपा से आपको पता ही होगी, आप तो अंतर्यामी हैं, कि मेरे यहां 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कि हाँ, मैं जानता हूं, जो नंद जी के द्वार पर पल रहे हैं, कि हाँ गुरुदेव, उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, और हमारे सनातन पद्धति के अनुसार साल भर के अंदर बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। बच्चे के जन्मदिन पर किसी कारण नहीं हो सके, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, अगले जन्मदिन तक बच्चे का नामकरण संस्कार, पूजा पाठ जरूर जरूर हो जाने चाहिए। साल होने को आ रहा है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, वसुदेव जी बात बिल्कुल ठीक है, सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप में मैं उनका नामकरण संस्कार कर दूंगा, जिससे कंस को भी पता नहीं लगे और प्रक्रिया भी पूरी हो जाए। क्षमा याचना मांगने के उपरांत वसुदेव जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में बाबा नंद गोचारण कर रहे थे। जैसे ही संत को देखा, गदगद हो गए, क्योंकि इनके दर्शन शुभकारी होते हैं। अभिमोय भा भरोस हनुमंता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। रामा युद्ध अंकित ग्रहे, शोभा बरन ने जाय, नव तुलसी का वृंदते हैं, देखे हरस कपीरा। ये प्रभु प्राप्ति के लक्षण है। घर में तुलसी का होना, घर में भगवान के चित्रों का होना, संतों के दर्शन का होना, विद्वान ज्ञानी जनों के दर्शनों का होना, मन में धर्म के प्रति कोई अच्छा विचार उत्पन्न होना। समझो कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। राधे राधे। अच्छे दिन कब? जब अच्छाई मन में प्रफुल्लित होने लगे, संतों के प्रति, धर्म के प्रति, गोविंद के प्रति गदगद होने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन में नीरा, काम आद मद दम में जाके, तात निरंतर बस में जाके। इतनी गर्मी है नहीं वैसे, जितना जोर लगा रखा है आपने। कथा प्रेम से सुनिए। पीना तो जीवन भर पीते रहेंगे, जो असली अमृत है उसका पान करें। ये नहीं कि गिलासों वाला पानी मिल रहा तो जरूर पीना ही है जी, हाँ फ्री का ही तो आ रहा है, ऐसा नहीं। आनंद से कथा सुनाए। और इतनी गर्मी नहीं है। गोविंद ने
बिल्कुल ऐसे समझो जैसे फागुन का महीना बना रखा हो। गर्मी महसूस हो रही है क्या? बोलो ना, नहीं हो रही ना? तो पानी को भी बंद करा दो। हमारे देश के जो जवान हैं ना, जो सीमा पर लड़ रहे हैं, 3-3 दिन बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए युद्ध कर सकते हैं, और तुम 3 घंटे, हाय रब्बा। शांति से, आनंद से। ये आनंद पैसे से मिलने वाला नहीं है। ये आनंद गोविंद की बड़ी कृपा होती है। जन्म जन्मांतर पुण्य भवे, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ये रस धारा मिलती है। कई हजार वर्ष हो गए गांव को बसे हुए, पहली बार हो रहा है ना यहाँ, तो इसी से अनुमान लगा लीजिए। बिल्डिंग बना सकते हैं, बच्चों की शादी कर सकते हैं और कुछ खर्च कर सकते हैं, पर ये खर्च तो तभी होता है, ये आनंद तो तभी होता है जब पूरे नगर के देवता प्रसन्न हो जाते हैं, पितृदेव प्रसन्न होते हैं। हमारे तुम सबके जो जो सुन रहे हैं, जो जो देख रहे हैं, ऐसा चैनल, ईश्वर चैनल के माध्यम से भी जो माता बहन भाई जो घर बैठे जो सुन रहे हैं, उनका भी पुण्य से आयोजन हो रहा। इसमें मेरा ही पुण्य नहीं, राणा परिवार का ही पुण्य नहीं, बाबा का ही पुण्य नहीं, हम तुम का पुण्य नहीं, जो जो सुन रहे हैं, जिनके कानों में जा रहा है, उनका भी पुण्य। बहुत बड़ा महत्व है इसका, बहुत बड़ा। देवता भी तरसते हैं। जिस समय मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने को तैयार हुए थे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए कि राजा परीक्षित को डर है मृत्यु का, ये अमृत पिला दो, बैकुंठ का अमृत है। और ये जो कथा रूपी अमृत है, भागवत रूपी जो अमृत है, जो कल्पवृक्ष है, ये ज्ञान हमें सुना दो, ये अमृत हमें पिला दो। भागवत तरुवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, ये कल्पवृक्ष है। इसके सामने समझ में भी नहीं आए तो भी बैठ जाएं तो भी कल्याण कर देती है, पापों का विनाश कर देती है और सीधे परमात्मा से प्रीत कर देती है। दोस्ती कच्ची या पक्की? बोलो ना, पक्की। और सबसे ज्यादा पक्की दोस्ती करते तो पंजाब वाले ही करते हैं जी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। और एक असली रहस्य और बताऊं आपको, शायद पता भी नहीं होगा। 2713 जो 16108 थी ना, उनमें से 2713 पंजाब की थी। राधे राधे, राधे राधे। पंजाब का और मेरे गोविंद का तो बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। पीछे से भी राधे राधे, राधे राधे। अब रिश्ता पक्का ना? और भी पक्का ना? बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना, पक्का? हाँ। सबसे सच्चा, सबसे पक्का, सबसे अच्छा रिश्ता तो मेरे गोविंद का ही है। और ये प्रेम की तो बात है, पंजाब के प्रेम की तो बात है। छोटे से आए थे, बुढ़े हो गए, हाय रब्बा। हाँ, इतने से आए थे और पूरा जीवन यहीं पर। कितने बड़े आए थे? कितने आए थे ना? सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, मत बताओ, सब कुछ पता है। पहले जन्म की भी पता है, अब की पता है, आगे की पता है। ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं। बाबा नंद ने कहा, बाबा नंद ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे यहाँ 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं कि हाँ मैं जानता हूं कि गुरुजी उनका नाम नहीं रखा है, तुम हमारे घर चल के नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, नंद जी मेरी भी दिल की इच्छा थी, और वहां भी बात करके आए थे वसुदेव जी से। इधर नंद जी भी मिल गए। तुलसी जैसी भवे तवे ता, तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय ते और ताय तहां ले जाए। जैसे योग बनते हैं वो अपने आप सेटिंग हो जाती है।
जैसा भी होने होता है। नंद जी के द्वार गए, मैया यशोदा ने बड़ी तैयारी करी, सखियों को बुलाया, रोणी जी आई, पूजन विधि विधान से किया, बाबा को तख्त पर बैठा दिया, सभी सखियां आकर बैठ गईं। बाबा अब इनके नाम बताओ। भोजन प्रसाद कराने के उपरांत सदगुरुदेव भगवान नामकरण संस्कार कर रहे हैं और कहा, जो रोणी की गोदी में जो बच्चा है, एमी रोणी पुत्रो रमन में सदो गुणे आकास्ते राममिति बलादिकम बलम विदु। जो रोणी की गोदी में जो बच्चा है, इसका नाम राम होगा और अधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। और जो ब्रजवासी हैं, प्रेम से इनको दाऊ दादा के नाम से भी पुकारा करेंगे। बोलिए दाऊ जी महाराज की। प्रागम वासुदेवस्य कश्यतम आत्मजे वासुदेवम इति श्रीमज्ञ संप्रक्षते। और जो ये यशोदा की गोदी में जो बच्चा है, इसका नाम कृष्ण होगा। और जो आत्मज्ञानी है, जो योगी जन है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो इनको वासुदेव नाम से भी पुकारा करेंगे, क्योंकि इनका जन्म कभी वासुदेव के घर भी हुआ था। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। और कहा, मैया आकाश के तारों को गिना जा सकता है, धूल के कणों को गिना जा सकता है, परंतु तेरे लाला के नामों को नहीं गिना जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। ये अनंत है, जैसी जैसी लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम होते चले जाएंगे। वासुदेव के घर जन्मे वासुदेव कहलाए, नंद जी के द्वार गए नंदलाल कहलाए, गौ चराए गोपाल कहलाए, माखन चुराया माखन चोर, गिरवर उठाया गिरवरधारी, मुरली बजाई मुरली वाले वंशी वाले। जैसे जैसे द्वारका पहुंचे भगवान द्वारकाधीश कहलाए। जैसे जैसे मेरे प्रभु ने लीला की, वैसे वैसे मेरे गोविंद के नाम पढ़ते चले गए। मैया बोली, बाबा नाम फाम की कोई चिंता ना है हमें, ये तो बता दे, या कोई ब्याह करेगा को कहना कालो कलूटा सो तो वैसे ही है? सबरे काले काले ही है ना, और सबकी राधा गोरी गोरी है ना। ऐसे ही है ना, हमारा राणा परिवार है ना। हाँ, और सबकी राधा इतनी सुंदर सुंदर है, जिन कहां से लाए पता ही ना। और सब एक कलुआ। हाँ, जैसे हमारे कन्हैया थे ना, जिस तय को पेंदो रहना नीचे से, बिल्कुल एकदम। ये कृष्णवंशी हैं, ये हमारे यदुवंशी हैं। बारात जब कन्हैया जी की आई थी ना, उनके साथ ही आए थे। कन्हैया जी तो शादी करके चले गए, ये यहीं ठहर गए। राधे राधे, ये इनका इतिहास है। बाबा बताओ तो सही, इनको कोई ब्याह सगाई संबंध करेगो कि ना करेगो? हमारे ब्रज में बस सबसे बड़ी यही चिंता होती है, पढ़ाई हो या मत हो, काम धंधा कुछ हो या मत हो, सबसे पहले शादी हो। राधे राधे। राधे राधे। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, जितने भी बैठे ना सब ठीक ठाक हैं, फिट हैं। जय हो। कहीं तुम जो जाने हो वैसे घूम रहे हैं। पूरन कहाँ है? जय हो। वो देख रहे हैं ना पूरन, डॉक्टर ने 2 बताए हैं, 2 होंगे 3 महीने बाद। आपको भी आना है कुर्ता टोपी लेके। ये कान्हा की कृपा है।
और हमारे ब्रजवासी कभी बूढ़े नहीं होते, तो सदा इनका बाल रूप ही बना रहता है। चाहे कितने भी बुढ़े हो जाएं, ऐसे लगते हैं जैसे आए हाय रब्बा छोटे से बच्चे बैठे हों। तो मैया बोली बाबा कोई शादी, कोई विवाह, कोई संबंध इसका होगा कि नहीं होगा? सदगुरुदेव भगवान ने कहा मैया तेरा बेटा सबको पति है। हैं बाबा नशा करके आए क्या, भांग खा के आए क्या? क्या कह रहे हैं सबके पति कैसे जाएंगे, भगवान के पति कैसे जाएंगे, बताओ ताई के पति कैसे जाएंगे? और वैसे सत्य है मेरे गोविंद, हर आत्मा के पति हैं परमात्मा। मेरे ईश्वर हर दिल के राजा हैं, हर मन के मालिक हैं, हर श्वास की डोरी हैं, हर कदम के आधार हैं, जीवन के आधार हैं गोविंद ईश्वर। कहीं चाहे कुछ भी माने, चाहे कुछ भी, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान। वो गोविंद है, वो निराकार है, वो आदि है, वो अनंत है, वो नूतन है।